हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए। सो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ अगर आपकी सिचुएशन है, तो उन सभी सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या हैं। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट हो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहां पर है, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहां पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जो नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर जो है वो है 4, 5, 8 एंड 1, 4, 5, 8 एंड 1, साथ ही साथ 9, ठीक है। सो ये जो नंबर्स हैं, ये हो सकता है पर्टिकुलरली आपकी, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर ये नंबर्स जो हैं हो सकता है इनके मंथ्स या फिर इनकी डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सो चलिए अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप की एनर्जी, 5 ऑफ कप की एनर्जी एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से इस सेपरेशन से बाहर निकाला है। ये काफी पेनफुल सेपरेशन था आपके लिए और बहुत शॉकिंग भी था, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये शख्स आपसे दूर जाएंगे। एंड आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला बहुत हिम्मत के साथ, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आप एकदम ज्यादा रोए धोए नहीं, जहां पर आप रोए धोए भी तो फिर भी आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को निकालने की कोशिश करी है सिचुएशन से, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपने बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन का सामना करा, लेकिन हाँ आप कामयाब हुए इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में। और कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो। अब आप इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हो, और आप अपना फोकस कहीं ना कहीं अपने काम पर, अपनी फैमिली पर आप डालना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में भी बहुत डर है, ठीक है। उनको डर है आपको खोने का, आपसे दूर होने का। वो बहुत इनसिक्योर इस समय फील कर रहे हैं आपको लेकर। उन्हें ऐसे लग रहा है कि जो आप ये बदल गए हो ना, जो आपके अंदर ये बदलाव आए हैं, तो ये बदलाव उनको इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, ठीक है। पहले कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये चीज थी कि इस शख्स ने बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इवन आपको दी, जहां पर ये जब मन चाहे आते थे, जब मन चाहे आपकी लाइफ से चले जाते थे, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि आप कहाँ जाने वाले हो, इनसे इनसे दूर आप कहाँ जाने वाले हो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो इनसे दूर। लेकिन आपने इनसे दूर जाकर, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इनका जो एक भ्रम था ना, वो भ्रम आपने तोड़ा कि ठीक है, अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे, मुझे प्यार नहीं दोगे, या फिर मेरे साथ यूं ही ऑन एंड ऑफ करते रहोगे, मुझे यूं ही कंफ्यूज रखोगे,
तो मैं दूर जा सकती हूँ या दूर जा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं जहां पर आपने उनका भ्रम तोड़ा है, ठीक है। उन्हें बहुत भ्रम था कि आप नहीं जाने वाले हो कहीं पर भी, लेकिन अब वो टूटा है। और ये पर्सन इस समय बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये स्ट्रांगली ना पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इस सिचुएशन के क्रिएट होने का रीजन कहीं ना कहीं ये खुद ही है, और पछता रहे हैं। रातों को कहीं ना कहीं सो नहीं पाते हैं। आज रात की भी इनकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है जहां पर आपके ख्यालों में डूबे रहेंगे, सही से नींद नहीं आएगी, बेचैनी महसूस होगी, घुटन महसूस हो सकती है इन्हें। एंड ये लिटरली आपको बहुत ज्यादा याद करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं आज रात ही आपको, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी तरफ से देख पा रही हूँ, जहां पर आपके बिना इनके लिए रहना, आपके बिना अब इनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो यस, यहाँ पर सिचुएशन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रही है, यानी हो सकता है ये सेपरेशन का रीजन इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हैं, हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही या इनकी फैमिली आपको लेकर नहीं मान रही है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली इशू हो सकते हैं, और फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, जहां पर इनकी फैमिली इनको इन्फ्लुएंस कर रही है कि इन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। इस पर्सन के लिए आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है, इस पर्सन के लिए यू आर द एम्प्रेस। आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ तो जिंदगी बड़े मजे में गुजर सकती है इनकी। और कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप लुक वाइज भी बहुत अच्छे हो, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी इस समय इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इस शख्स ने ना बहुत झूठे वादे आपसे करे हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। शख्स ने बहुत झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस आपके साथ करे हैं, और ये झूठे वादे और इन प्रोमिसेस के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं आपसे माफी मांगने के बारे में। और जो भी इन्होंने आपको हर्ट करा है ना, ठीक है, अपनी ईगो दिखाई, अपनी अकड़ दिखाई, उस चीज के बारे में बहुत पर्टिकुलरली आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, अब इन्हें आपकी आपकी स्टैंड चाहिए कि आप अब इनको सपोर्ट करो, इनको स्टैंड दो, ठीक है, इनके लिए स्टैंड लो, ठीक है। और लेकिन जब आपको चाहिए था कि ये आपको सपोर्ट करें, ये आपके लिए स्टैंड ले, तब कहीं ना कहीं ये शख्स आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। ये पर्सन कभी आपके लिए इजिली अवेलेबल नहीं रहे हैं। इन्होंने कभी आपको आपके सामने ऐसे प्रेजेंट नहीं करा कि ये आपके लिए इजिली अवेलेबल है। अगर आप इन्हें कॉल भी करते थे ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी या तो कॉल पिक नहीं करते थे, आपको डायरेक्टली मैसेज कर देंगे कि हाँ मैं बिजी हूं अभी, या फिर इट इज दैट सिचुएशन जहां पर अगर ये आपसे फोन पे बात भी करेंगे ना, ठीक है, तो दिस इज द पर्सन जो सबसे पहले फोन कट करते थे, ठीक है, कि अभी मैं बिजी हूं, ये आ गया, मेरे फ्रेंड आ गया, मेरी मम्मी आ गई, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यस, इन्होंने कभी अपने आप को आपके सामने फुल्ली ओपनली अवेलेबल नहीं शो करा है, ओके। एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ, बहुत झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस इस शख्स ने आपसे करे हैं, और इन चीजों के लिए आज ही अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आपके सामने, माफी मांगना चाह रहे हैं। इस शख्स ने बहुत ईगो, बहुत अकड़ आपको दिखाई है, यू नो। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। हैंग्ड मैन, लुक एट दिस, ये स्टक्ड हैं आप में। ओके, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 3 of swords, एंड बॉटम में यहां पर किंग ऑफ स्वॉर्ड। बिल्कुल स्टक नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, ठीक है, वो एकदम आप में स्टक हो चुके हैं। उन्हें ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो आपकी एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लिए आपको भूल पाना, आपसे मूव ऑन कर पाना ना बहुत मुश्किल हो चुका है। इनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि इनकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप हो। आपके बिना उनकी लाइफ बहुत डल एंड मोनोटोनस सी हो गई है। यहाँ पर भी आप देखोगे बिल्कुल ऐसे हो चुकी है जैसे सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, एंड जस्ट दैट्स अ नॉर्मल डे, ठीक है। सो इनके जो लाइफ है ना आपके बिना बहुत बोरिंग सी हो चुकी है। इनको जीने का मन नहीं करता, इनको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। अगर खुशियां भी इनकी जिंदगी में आ रही हैं तो उस खुशी को ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि उन खुशी को तो ये तब महसूस करें ना जब आप इनके साथ हो। आप वो पर्सन थे जो इनकी खुशी में खुश हो रहे थे, आप वो पर्सन थे जो इनके दुख में दुखी होते थे। आप इन्हें सही तरीके से एडवाइस करते थे, यू नो।
आपने इन्हें इतना प्यार दिया और उस प्यार के बदले कभी आपने कुछ नहीं मांगा इनसे, ठीक है? बस आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, आपके सामने सच्चाई रखे हमेशा, ठीक है? और शायद अगर इन्होंने कुछ आपसे झूठ भी बोला ना, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आपको दी, या फिर आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि यार अगर ये पर्सन आकर सीधा सीधा मुझे कह भी देता ना, तो शायद मैं इसे माफ कर देती। लेकिन जो इन्होंने आपसे छुपाया ना, वो चीज कहीं ना कहीं आपकी नजर में गुनाह है। आपको ऐसा लगता है यार ये कितना गलत करा है इस शख्स ने, मुझ पर क्या इस शख्स को इतना भरोसा नहीं था कि आकर मेरे सामने अपनी सच्चाई रख सके, मुझे आकर सारी चीजें सच सच बता सके। सो यस, वो चीज आपको ज्यादा हर्ट करी कि इतना अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का, इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतनी अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की, और उसके बाद भी इस शख्स ने आपसे चीजें छुपाई, आप पर इतना भरोसा नहीं करा कि आपकी सिचुएशन, आप जो हो इनकी सिचुएशन को समझोगे। अगर इनके मॉम डैड नहीं मान रहे थे, इनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही थी आपको, तो आकर डायरेक्टली आपसे कहते, ठीक है? कोई सोल्यूशन निकालते, बैलेंस करते चीजों को। और अगर इन्होंने अपने करियर के लिए आपको छोड़ा है, तो आप चाहते थे कि आकर आपसे कहते कि मैं भी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूं, और इतने समय तक मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगा। आप समझते उन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको समझाने की कोशिश ही नहीं करी। और अब ऐसे स्टक हो चुके हैं ना आप में कि इनके वो हालत हो चुकी है, ना ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना ही आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ भी नहीं बढ़ सकते, आपको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पा रहे, ठीक है? बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं उस मामले में। आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है? आपसे दूर जाना, आपको भूल जाना, आपसे मूव ऑन करना अब इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रहा। ओके, लेकिन आपने अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, ठीक है? आप चाहे तो आप गुस्से में बहुत गलत डिसीजन भी ले सकते थे, हो सकता है कि आपकी शादी की उम्र है, आपकी फैमिली चाह रही थी कि आप शादी करो, ठीक है? आपके लिए लड़के देखे जा रहे थे या लड़कियां देखी जा रही थी, बट आपने गुस्से में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, ठीक है? आपने अपने आप को संभाला, आप बाहर निकले हो इन चीजों से, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी आपने, और चेंजेस आपके अंदर आए भी हैं। और आज वो हालत है कि आपके अंदर के चेंजेस देखकर ना ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि बिल्कुल इनसिक्योर, ठीक है? आपके अंदर के बदलाव इनसे झिल नहीं रहे हैं। आपने जो, मैंने कहा ना, आपने जो भ्रम तोड़ा है ना इनका, वो इनके लिए लिटरली बहुत शॉकिंग था। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख रहे हो थ्री ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है? ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, लिटरली जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, इनके दिल में इतना प्यार है आपके लिए, हाइडेड लव है आपके लिए, ठीक है? हिडन लव, सीक्रेट लव इनके अंदर है आपके लिए। लेकिन ये अपने प्यार को, अपने इमोशंस को बहुत सीक्रेट रख रहे हैं। ये अपने इमोशंस, अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप इनको देखकर भी आपको ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं यार, ये पर्सन शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, ठीक है? इनके बिहेवियर, इनके एक्शन से आपको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये तो प्यार नहीं कर रहा, ये तो मुझे याद नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ये ऐसा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि अपने प्यार को बहुत सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर बहुत इंट्रोवर्ट भी हैं, मतलब ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते होगी कि वो अपनी फीलिंग्स ज्यादातर लोगों से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करना चाहते, अपने इमोशंस नहीं शेयर करते हैं लोगों से, ओके? और वो एकदम से आपके सामने भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं शेयर करने वाले हैं। अगर इवन ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना, तो बहुत कैजुअली अप्रोच करने वाले हैं आपको। इन्हें ऐसा लगेगा कि एकदम से ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखेंगे, ठीक है? इनके लिए बहुत टफ है अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना, अपने इमोशंस आपके सामने रखना, अपने इमोशंस को वर्ड में एक्सप्रेस करना, ठीक है? वो चीज इनके लिए बहुत टफ है। लेकिन इनके दिल में बहुत हिडन लव है आपको लेकर, बहुत हिडन लव है, ठीक है? जिसे ये पूरे तरीके से सीक्रेट रखकर बैठे हुए हैं। और सीक्रेट रखकर बैठने से क्या चीज है? सीक्रेट रख के बैठने से घुटन हो रही है इन्हें। इन्हें बहुत दिल हो रहा है कि आपके सामने आए और अपने दिल की सारे जज्बात आपके सामने खोल कर रख दे, अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोल कर रख दे। बहुत इच्छा हो रही है इनकी, पर ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो चीज इन्हें दुख दे रहा है, ये चीज इन्हें बहुत दुखी कर रही है, बहुत अपसेट कर रही है। इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है शख्स ने अपनी फैमिली को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है? और अपनी फैमिली के बहकावे में आकर, अपनी फैमिली के लिटरली बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको छोड़ दिया, ठीक है? सो आपको गोस्ट कर दिया, एंड नाउ ये उस चीज के लिए पछता रहे हैं। ये पछता रहे हैं कि क्यों इन्होंने दूसरों की सुनी।
देखो कोई भी रिश्ता हो ना, और एक रिश्ता अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, जब भी उस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होगी तो वहां प्रॉब्लम आती है। अब वो इंटरफेरेंस किसी की भी तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। अब यहाँ पर तो मैं आपके पार्टनर की तरफ से ये सिचुएशन देख पा रही हूँ कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करवाया है। और जब भी कोई तीसरा व्यक्ति दो पर्सन के बीच में आएगा ना, तो प्रॉब्लम तो अकर होगी, और वो चीज हुई है आपके रिश्ते में, हुई है। इसलिए हर्ट ब्रेक हैंडल करना पड़ा है। अकेले हैं इस समय, पूरे तरीके से अकेले हैं, चाहे कितने ही लोगों से घिरे पड़े हों, लेकिन एक अकेलापन इनके अंदर ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनके आसपास हो सकता है बहुत लोग हों जो जो मतलबी हैं, जो इनकी पावर के लिए, इनके पैसों के लिए, या अ, इनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एक दिल से, इनके दिल से जो ये जेन्युइनली जैसे पर्सन है, उस चीज से जो अट्रैक्ट हुआ ना, वो आप हो। ठीक है, क्योंकि आपको इनकी हर चीज पता है। एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस पर्सन, इनकी हैबिट्स क्या हैं, इनकी अच्छी आदतें, इनकी बुरी आदतें, ये कब क्या एक्शंस लेंगे, यू नो इट एवरीथिंग। और आप बहुत अच्छे से समझते हो इस पर्सन को, बहुत ही अच्छे से। ये कब क्या फील कर रहे होंगे, कब क्या करेंगे, तो यू नो इट एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। और इनको ये बॉन्ड आपके साथ फील भी होता है, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड ये आपके साथ फील भी कर पाते हैं, विच आई थिंक इज वेरी गुड। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं। सबसे पहले फैमिली, 2 बार यहाँ पर फैमिली की कार्ड आए हैं, यानी मोस्टली हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जो आज देख रहे हो ना, वहां पर फैमिली इश्यूज डेफिनेटली हैं, लीगल मैटर, और आप इस फैमिली इश्यूज से बहुत ज्यादा परेशान हो। इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको इग्नोर करा है। ओके, डिवाइन टाइमिंग, होम, म्यूजिक एंड सरेंडर। इस समय ना ये सब कुछ जैसे सरेंडर कर बैठ गए। ठीक है, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर चीजें छोड़कर बैठ गए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी डेस्टिनी में हो ना, अगर आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, अगर आप उनकी डेस्टिनी में हो, तो डेफिनेटली आप खुद उन्हें मिल ही जाओगे। ठीक है, डेस्टिनी में अगर आप हो तो आप दोनों को फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। एंड हो सकता है दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। हो सकता है ये आपको जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करा गया है, वो उस इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन आपको गलत समझने लग गए, एंड आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। इस पर्सन ने बहुत ब्लेम गेम आपके साथ खेले हैं, लीगल मैटर के इश्यूज यहाँ पर उठकर आए हैं, यानी ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेला है इस पर्सन ने आपके साथ। गलती इनकी होती थी और इल्जाम वो आपके ऊपर लगाते थे। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत बार कहा है कि तेरी वजह से ये रिश्ता टूटा है, जबकि रिश्ता इनकी वजह से टूटा था। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लेम करने की कोशिश करी है कि आपकी वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हुआ है, आपकी वजह से अननेसेसरी फाइट्स इस रिश्ते में बढ़ गई हैं। ऐसा बहुत ब्लेम डाले हैं इन्होंने आपके ऊपर। बट असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ये चीजें तो इनकी वजह से हुई हैं। ओके, असलियत ये थी कि इनकी वजह से अननेसेसरी फाइट्स बढ़ गई थी और ये रिश्ता एकदम टॉक्सिक हो गया था। हो सकता है उस समय आपके पार्टनर खुद आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, खुद आपसे दूरी बनाने की कोशिश भी ऐसे कर रहे थे आपको गलत साबित कर कर। ठीक है, सो डेफिनेटली इस पर्सन ने ये चीज बहुत स्ट्रांगली ट्राई करी है, बट आज ये रियलाइज कर पा रहे हैं, आज ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत करा है। ठीक है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि अगर ये आकर आपसे साफ साफ बात करते, साफ साफ बातचीत करते, तो शायद चीजें अच्छी हो जाती। ये आपके साथ फिर से एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, वो नहीं चाहते कि चीजें यहाँ खत्म हो जाए या आप इन्हें भूल जाओ और ये आपको खो दें। वो चीज ये नहीं चाहते। ये आपके साथ एक अलग लेवल का इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। और बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, यानी अब वो समय आ चुका है जब डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, जब डिवाइन की तरफ से कुछ आप एक्शंस देखोगे, डिवाइन खुद ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस आप खुद क्रिएट होते हुए देखोगे जहां पर आप दोनों मिल रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में क्लियर बातचीत होगी, कैजुअल टॉक से बातचीत शुरू होकर क्लियर बातचीत तक पहुंचेगी चीजें, और आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सॉल्व होंगी।
अगर फाइट्स हुई थी तो वो फाइट के जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व होंगे, ठीक है, और आप लोग वापस से जुड़ पाओगे एक दूसरे के साथ। आई नो कि आप होप खो चुके हो पूरे तरीके से, अब आप बिल्कुल भी होपफुल नहीं हो कि ये पर्सन आएंगे और आपसे बात करेंगे, बट ऐसा होगा, क्योंकि ये चीज डेफिनेटली आपके लिए बहुत शॉकिंग रहेगी, ठीक है, बट ऐसा जरूर होगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आज रात भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए बहुत गाने सुनने वाले हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करेंगे, आपको अपने पास इमेजिन करेंगे, अपने साथ इमेजिन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, इनकी बहुत इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, और बहुत लोगों का तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी होगा। ये पर्सन आपके लिए बैकग्राउंड में भी मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि बैकग्राउंड में भी ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो भी थर्ड पार्टी है ना, इट्स लाइक देयर फैमिली, या फिर इनका फ्रेंड, या फिर इनका कोई फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, वो उनके सामने आपको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ऐसे लोगों के सामने ये आपको डिफेंड भी करेंगे, ठीक है। अगर कोई इनको आपके खिलाफ आकर आपके अगेंस्ट बोलने वाला है, तो ये अब आपके अगेंस्ट नहीं सुनेंगे, ये आपको डिफेंड करेंगे कि आप ऐसे नहीं हो, ओके। सो ये आपको डिफेंड करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में इन्होंने एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ बैकग्राउंड में, अगर इनकी फैमिली इनको इन्फ्लुएंस कर रही थी कि तुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, तो ये अब अपनी फैमिली को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें शादी करनी है तो आपसे, उन्हें अगर रिश्ता चाहिए तो आपके साथ। तो ये एक बैकग्राउंड में वो जो कहते हैं ना कि आपके लिए एक्शंस लेना, तो ये इस पर्सन ने वो शुरुआत कर दी है, पूरे तरीके से कर दी है, ओके। ये आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये उस कंफर्ट को फिर से फील करना चाहते हैं, आपकी वाइब्स, आपकी हैप्पी वाइब्स, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को ये फिर से फील करना चाहते हैं, ओके। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं। सो सबसे पहले तो आई एम सिंगल, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी थी तो अब वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि अब मैं सिंगल हूं और किसी के साथ भी अटैच नहीं हूं, मैं अब सिर्फ आपके साथ अटैच होना चाहता हूं, ठीक है। अनक्लियर, यस, ये अपनी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो कंफ्यूज्ड थे दो ऑप्शंस के बीच में, तो नाउ वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। प्लेइंग गेम की एनर्जी यहाँ पर है, इट्स ऑन। जो भी इन्होंने गेम्स खेले हैं, उन गेम्स के लिए अब ये पछता रहे हैं और आपसे माफी भी मांगेंगे। आपको ये बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। इनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, आपको कन्फेस करने के लिए, बस एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इन्हें वो सही समय मिलेगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं। इनके लिए यू आर लाइक अ डिवाइन, यू आर लाइक अ वेरी स्पेशल, फेवरेट हो आप इनके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ले रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ले लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले यहाँ पर है नो वन कंपेयर्स। इतना तो इस शख्स को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि आपका कंपैरिजन तो भाई किसी के साथ नहीं है। यू आर स्पेशल, आपका लव जो इनके लिए है वो बहुत खास है और इस खास प्यार को वो खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था पहले, आपसे जुदा होने से पहले, कि उनके दिल में इतना प्यार होने वाला है आपके लिए, बट यस, इन्हें ऐसा लगता है आप चेंज हो चुके हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। एंड जो भी कुछ ये आज है ना, ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप इनके साथ थे, आपने इनको कितना सपोर्ट करा, कितना स्टैंड करा, यू नो, आपने इस शख्स के लिए बहुत कुछ है जो आपने करा है। पहले ही आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पाए, उस चीज का रिग्रेट है इन्हें, और साथ ही साथ आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे जैसे भी ये हैं, जो भी हैं, उस चीज का डर भी। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, ये एनर्जी में यहाँ पर देख रही। ओके, सो ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। और साथ ही साथ चलिए गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखो प्यार में सबसे पहले तो कोई हार जीत नहीं होती, ठीक है, कभी नहीं होती। प्यार में जो हारता भी है ना, तो वो भी जीतता ही है, तो एक हार जीत कभी नहीं होती। तो मैं यहाँ पर यही पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि विन विन आउटकम आ रहा है, ठीक है, यानी आप दोनों ही जीतोगे, ठीक है, अब दोनों का प्यार जीतेगा और ये जरूरी है कि प्यार जीते। तो डेफिनेटली बहुत लोगों का रीबर्थ यहाँ पर होगा, बहुत लोगों का
रीबर्थ, रिलेशनशिप का रीबर्थ यहाँ पर होगा, फिर से आप लोग एक होगे और जो आप दोनों के बीच में लाइक चीजें सॉर्ट आउट होंगी वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू होने वाली हैं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट, इसके लिए आप रेडी रहो अब। ओके, सो डिवाइन की तरफ से भी एक गाइडेंस है, क्योंकि अब डिवाइन सर्कमस्टांसेस बना रही है कि ये सिचुएशन हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी मिले। ओके, तो या दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, आपके साथ रेजोनेट हुई जरूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर।